हे कृष्ण, यदि आप सकाम कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझसे यह घोर युद्ध करने का आग्रह क्यों करते हैं? हे केशव, आपके अस्पष्ट निर्देशों से मेरी बुद्धि व्याकुल हो रही है, अतएव कृपया वह एक मार्ग बताएं जिससे मेरा सर्वोच्च कल्याण हो सके। हे अर्जुन, मैं पहले कह चुका हूँ कि स्वरूप साक्षात्कार करने वाले मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ तो भगवान को जानने के लिए ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त रहते हैं, जबकि दूसरे कार्य के मार्ग से उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल कर्म का त्याग करके कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती और न ही केवल भौतिक त्याग से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सभी प्राणी भौतिक प्रकृति से पैदा हुए अपने गुणों से कार्य करने के लिए मजबूर है। इसलिए कोई भी क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो बाहरी कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है, परंतु मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करते रहता है, वह निस्संदेह स्वयं को भ्रमित करता है और मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु जो मनुष्य मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों द्वारा भक्ति भावित कर्म करता है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म के मनुष्य के भौतिक शरीर का रख रखाव भी संभव नहीं है। कार्य श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए परिणामों में आसक्त हुए बिना भगवान की संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर इस तरह मनुष्य नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ मनुष्यों और देवताओं को रच उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया, इन यज्ञों द्वारा सुख उपभोग करो, क्योंकि इससे तुम्हें खुशी से जीने और मुक्ति प्राप्त करने की सभी वांछित वस्तुओं की प्राप्ति होगी। यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से सभी के लिए समृद्धि का राज होगा। देवता यज्ञ से प्रसन्न हो मानव की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं, परंतु जो मनुष्य उनके द्वारा दिए गए भोगों को उन्हें पुनः अर्पण किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने वाले भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे पाप करते हैं।
पर जीवन निर्वाह करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है तथा यज्ञ नियत कर्मों के पालन से प्रकट होती है। वेदों में मानव जाति के लिए कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वेद साक्षात श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी परब्रह्म यज्ञ के कार्यों में सदा उपस्थित रहते हैं। जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र का पालन नहीं करता, उसका जीवन निसंदेह पापमय है, क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है और जो केवल स्वयं में प्रकाशित और संतुष्ट है, पूर्ण तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए स्वधर्म के निर्वाहन में कोई स्वार्थ नहीं रहता और कर्म न करने का भी उसके लिए कोई कारण नहीं होता, ना ही उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जनक आदि राजा ने भी कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की। इसलिए मानव जाति को भटकने से रोक शिक्षित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार उनका पालन करता है।